हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह हुई थी 1:26 के अराउंड। जी हाँ, रात को 1:26 पे मैंने अपनी पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट किया था। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने दोपहर में थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर ली थी, इसलिए मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ ही लेते हैं। तो अभी मैंने गुज्जर प्रतिहार राजवंश जो है वो स्टार्ट किया है और नाथ पब्लिकेशन से मैं पढ़ रही हूँ। तो उसकी मैं जस्ट रीडिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मुझे याद करना है, नहीं करना है। मैं इसको नए सिरे से बस एक रीडिंग लगा रही हूँ जस्ट, ताकि मुझे इसमें पता लग जाए कि इसमें आखिर गुज्जर प्रतिहार राजवंश में ऐसा क्या है और क्या नहीं है। वैसे तो ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन अब जब रीस्टार्ट किया है, नए सिरे से शुरुआत की है, तो फिर से ही नाथ पब्लिकेशन में एक रीडिंग लगा रही हूँ ताकि मुझे सब कुछ पता चल जाए। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं सो गई थी अराउंड 3 साढ़े 3 बजे के करीब, क्योंकि उस टाइम पे बाबू उठ गया था, तो उसको वापस सुलाने की वजह से मैं भी सो गई थी। और मेरी मॉर्निंग हुई थी 6:30 के अराउंड। और मैंने फिर डेली रूटीन का काम किया और अभी मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट बनाने से मुझे एक ये बेनिफिट मिलता है कि मेरे को पता चल जाता है कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है। चाहे वो वीडियो से रिलेटेड काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। क्योंकि जो दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पढ़ने का भी रहता है, घर का भी रहता है। तो अगर आप उसको पेपर पे नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सब चीज़ें आपके हैंड रिटन आपके ही मतलब सामने होंगी लिखित में, ताकि आपको बहुत इजीली होगा सब चीज़ों को मतलब पूरा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज़ आप नहीं करते हैं तो ये ज़रूर करके देखिए, डेली प्लानर बनाइए और टू डू लिस्ट करिए कि पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, और जैसे जैसे काम होता जाता है उसको टिक करते जाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद में जो टाइम है वो अराउंड हो गया था 8 o'clock। और फिर मैंने उस टाइम पे मेरा बाबू जो है वो सो चुका था। और फिर मुझे पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट जो है, सॉरी सेकंड स्लॉट, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो तो रात को ही कंप्लीट हो गया था, तो मुझे सेकंड स्लॉट स्टार्ट करना था। और सेकंड स्लॉट में मैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइमर जो है वो मुझे हैबिचुअल नहीं हूँ मैं टाइमर यूज़ करने की, तो इस वजह से मैंने उसको कंटिन्यू करने के बजाय स्टॉप करके रीसेट कर दिया था। तो ये फिर से मैंने किया है। इसमें मेरा जो नाथ पब्लिकेशन से ही गुज्जर प्रतिहार का जो थोड़ा बहुत बच गया था, मैं उसको रीड कर रही थी। और अभी रीड करने के बाद में मैं ऑलमोस्ट जितने भी मतलब ये बाबू जगे या ना जगे, मुझे मतलब 1 घंटा मिलेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट और घर के काम करने पड़ते हैं अराउंड। तो इस वजह से जितना भी टाइम मिलेगा उसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुज्जर प्रतिहार जो है उसकी एक बार रीडिंग लगा दूँ और उसको कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं उसके बाद जो है वीडियो जो जीजीडी सर का वीडियो है उससे शॉर्ट नोट बना पाऊँ और वीडियो देख पाऊँ। तभी मेरा जो है वो मुझे लगेगा थोड़ा सा कि हाँ, मैंने गुज्जर प्रतिहार राजवंश जो है वो पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का जो सोर्स है वो मेरा एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के साथ साथ मैं एनके जैन सर की जो वीडियोस हैं उनको भी रेफर करती हूँ। वो वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, डीप में सर ने पढ़ा रखा है। तो मैं शॉर्ट नोट बना लेती हूँ उन वीडियोस के थ्रू, और उन शॉर्ट नोट को ही रिवाइज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग नोट्स रिवाइज करूँगी बार बार तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाऊंगी। वैसे तो बायोलॉजी में कुछ शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से उसे शॉर्ट कर लेती हूँ। और ये फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कि सभ्यता का मैंने टेस्ट लगाया है, तो ये मेरे मार्क्स मैं आपको शो कर रही हूँ। वैसे स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, बट मैं दूसरे फ़ोन से आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। अभी शाम हो गई थी और अब मैं शाम को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि घर का काम होता है और घर पे कोई आना जाना या फिर ये लगा ही रहता है। तो शाम और रात के टाइम तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं दोबारा नहा के आई थी। और आप लोगों के यहाँ पे कैसी गर्मी हो रही है यार? बहुत ज़्यादा उमस हो रही है
यहाँ पर। और अभी जो है इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर हमारे यहाँ पे चंद्रयान चल रहा है महीना। तो चंद्रयान का महीना मतलब इसमें जो है एक स्पेशल व्रत या पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी माला करती हूँ गायत्री मंत्र की, तो वो मुझे उससे बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। आप भी अगर भगवान को मानते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि आपका जीवन जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा रहे। उसके बाद मुझे काम करना था, लेकिन मैंने ईयरफोन लगा लिया था और मैं जो वीडियोस मैंने जीजीटी सर की हैं वो देखी हैं।